एक बार भैरू बाबा के आज के विशाल भंडारे के कार्यक्रम उपस्थित सभी श्रद्धालुगण, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपके चरणों में निवेदन करूंगा, भैरू बाबा के चरणों में हम सब लोग मिलकर दोनों हाथ खड़ा करके मुट्ठी बंद करके वंदन करेंगे। लेकिन एक साथ लगना चाहिए कि पूरी ताकत के साथ बाबा के चरणों में हमारा जयकारा जय घोष लगे। बोलो भैरू जी महाराज की। कौन उठे भाई? जतरे हाथ ने उठेगा बरसात इंद्रदेव राजी कोनो अपना मारा। एक साथ माताएं बहनें भी बोलो भैरू जी महाराज की। आज के इस विशाल भंडारे के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मेड़ के पूर्व सरपंच भाई संतोष मोदी जी, माने राधेश्याम गुप्ता जी, माने सीताराम सैनी जी, श्रीमान शिवदान जी, भाई महेश जी, भाई बोधू जी और मेला समिति के सभी पदाधिकारीगण और कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मोतियों से महंगे किसान भाइयों, नौजवान साथियों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेला समिति के द्वारा मुझे कार्यक्रम में याद किया। और इंदिरा जी, बहुत वर्षों से मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरी तमन्ना थी, पिछली बार भी कार्यक्रम में आने का मैंने मन बनाया था, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया था। लेकिन वो ईश्वर की जब कृपा होती है, जब देवता की कृपा होती है, तब जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। आज का ये मेरा दर्शन लिखा हुआ था और भाई इंदिरा जी के द्वारा अभी कार्यक्रम की प्रस्तुति भाई जगराम के द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुति चल रही थी। साथ ही एक बात कहना चाहता हूं, हम सारे के सारे किसान भाई हमेशा देवी देवताओं के चरणों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। और आज ये पूरे देश में और हमारे क्षेत्र में किसान भाई, हमारे खेत और खलिहान में रहने वाले लोग, अगर उनके मन में प्रसन्नता है तो भैरू बाबा की कृपा है, देवी देवताओं की कृपा है, जिसके कारण से हमारा जीवन यापन हम सब लोग करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि अगला भंडारा होने वाला भाई इंदिरा जी के द्वारा जिस प्रकार से अभी नाम घोषित किए गए, 4-5 नामों का जिक्र आपने किया कि अगले भंडारे में आटे की व्यवस्था, चीनी की व्यवस्था, पूरे टेंट की व्यवस्था, हमारे माइक सिस्टम की व्यवस्था। मेरे गांव भाकरी में 11 करीबन भंडारे होते हैं और भाई इंदिरा जी हमेशा उस कार्यक्रम में जाते रहते हैं। 11 भंडारों में इतना शानदार जोश रहता है, इतनी बड़ी भीड़ रहती है। गोपाल दास बाबा का भंडारा मेरे गांव में लगता है, लगभग 20 बोरियों का कार्यक्रम मेरे वहां एक उसमें गोपाल दास बाबा के मंदिर में होता है। और मुझे हमेशा जिक्र करते थे कि रड़ास के भैरू बाबा के मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मैं आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपको वंदन करता हूं। और एक पुरानी हमारी कहावत है, शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनि में एक बार मानव योनि प्राप्त होती है। जब 84 लाख योनि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, तो साथियों हमारी मानव योनि ये जीवन के कल्याण के लिए है, ये मानव के कल्याण के लिए है, ये 36 कौम के कल्याण के लिए है। मैं तो आपका साथी बनकर, आपका भाई बनकर, आपका बेटा बनकर, आपका चाचा बनकर, आपका कंधे से कंधा मिलाकर एक बात कहना चाहता हूं साथियों, ये चुनाव तो मैं बड़ी बात नहीं मानता हूं। चुनाव होते रहते हैं, चुनाव आते हैं और चुनाव जाते हैं, नेता आते हैं और नेता जाते हैं, और 5 साल में एक बार चुनाव होता है। लेकिन आपके भाई कुलदीप धनखड़ ने हमेशा गरीब को गणेश मानकर और 36 कौम को साथ लेकर और किसानों और खेत और खलिहान के नाम पर राजस्थान में किसी भी कोने में भी यदि आवाज आई है कि हमारा किसान भाई दुख तकलीफ में है, हमारा नौजवान भाई दुख तकलीफ में है, हमारी माताओं बहनों की मेरी आवश्यकता है, अगर हमारे नौजवानों किसी रूप में मेरी आवश्यकता है, ईमानदारी से कहता हूं, किसान का बेटा हूं, धरती पुत्र हूं, अगर मुझे किसी प्रकार की आवाज आई है तो आपका भाई, आपका साथी कुलदीप धनखड़ आपके चरणों में रहकर उस बात को आगे लेने का मैंने हमेशा प्रयत्न किया। साथियों, अभी जिक्र चल रहा था, माला पहनाने की बात आ रही थी। भाई शिवदान बोले भाई जी अब तो पहरा दे। देखिए, ये चुनाव एक सिस्टम है, लेकिन मैं चुनाव से ज्यादा भाईचारे को महत्व देता हूं। मैं जब कुंडले क्षेत्र में मोदी जी आया था पहली बार, तो मेरी कोई नमस्कार नहीं थी, लेकिन मैंने कई वर्षों तक लोगों के पास आना जाना। मैंने ना तो पानी की टंकियों का निर्माण करवाया था, ना मैंने कोई स्कूलों का निर्माण करवाया था, ना मैंने कोई अस्पताल खुलवाए थे। अगर मेरी कोई दोस्ती थी तो तमाम साथियों से भाईचारे की दोस्ती थी।
और वो दोस्ती मेरी कायम है। और एक मैं न्योता देकर जाता हूँ, चुनाव में जहां मर्जी आप मत डालना, जिस मर्जी के साथ लगना, लेकिन आपका भाई आपके बीच में भैरू बाबा के मंदिर में खड़ा होकर एक बात कहता है, अगर किसी रूप में मेरी आपको याद पड़े, आवश्यकता पड़े, तो आपके भैरू बाबा के चरणों में अगर आपका भाई कुलदीप धनखड़ कहता है 24 घंटे हमेशा आपके साथ रहकर जो आपके दुख तकलीफ की बात होगी उसको करने का मैं प्रयत्न करूंगा। यही बाबा के सामने मैं संकल्प करता हूं, क्योंकि अब समय चलता रहता है। मैंने कहा ना, उम्र बहुत छोटी है, पता नहीं किस कौन व्यक्ति किस समय चला जाएगा, कोई अता पता होता नहीं है। आपका और हमारा प्यार लगातार बना रहे और इसी प्रकार से देवी देवताओं की कृपा हम पे बनी रहे। ये भाई इंद्राज जी को पता है, 1995 में जब पहली बार जिला पार्षद बना था, जब चुनाव लड़ा था, इनके गांव में जाता था, उस समय की मेरी दोस्ती है। मैं समझता हूं कि 26-27 साल से तो हम दोनों साथ, इनके पूरे परिवार के पास जाता था। और राजनीति में मैंने कहा ना, एक समय आता है कि 10 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में लोग अपने संबंध खराब कर लेते हैं। मैं साहब मैं तो इसका बेटा हूँ, साहब मैं इसका पोता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपस में राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग मिलने वाले हैं आपस में बातचीत भी करते हैं, एक दूसरे घर भी जाते हैं, और हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ अनायास एक दूसरे के प्रति गलत भावनाएं पैदा कर लेते हैं। आपसे भी कहना चाहता हूँ, जहां मर्जी रहना, जिस मर्जी के साथ रहना, लेकिन इस प्यार को कभी समाप्त मत करना। यही आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे याद किया, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद। और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, इस विराट नगर को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। एक आदमी का जिम्मा नहीं है, आपने एक आदमी को बना दिया, उसका जिम्मा नहीं है, हम सब लोगों का जिम्मा है। इस विराट नगर के विकास को हम सब लोग मिलकर आगे लेकर जाएंगे। यही बाबा के चरणों प्रार्थना करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पूरे भैरू बाबा के जय घोष के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। बोलो भैरू जी महाराज की, बोलो बस्ती माता की, बोलो जनता माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और इंदिरा जी से मैं आग्रह करूंगा कि